एक बार फिर से लोकतंत्र की हत्या हुई है, जिसको मैं यही सोच के परेशान हूँ कि जैसे अभी आपके घर में कोई चोरी करने आता है, आप अगर उसको पकड़ेंगे तो आप उसको प्यार तो करेंगे नहीं, उसकी आरती तो उतारेंगे नहीं। जब कोई चाकू लेकर के हमला करने आ रहा है, उनके घर पर चढ़ करके आ रहा है, तो फिर आप इस केस को दूसरी तरफ ले जाने का क्या मुद्दा है? अगर अभी आप किसी लड़की के साथ सड़क चलते छिड़खानी होती है, युक्त है, उसको तो आम जनता भी पकड़ के पीटती है ना, उस लड़की को तो नहीं मारने लगते लोग। तो जब किसी के ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है, तो वहाँ की जब पब्लिक जुट करके उसको पीट रही है, उसके बाद भी आप केस को दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहा है बार बार कि हम ये पूछने चले गए थे उनके यहाँ कि आप करणी माँ का क्यों अपमान कर रहे हैं। अरे आप पूछने वाले होते कौन है? और आज आप चाकू छुरी लेकर के पूछने जाएंगे और 8-10 लोगों की संख्या में आप पूछने जाएंगे, और कोई अपनी रक्षा के लिए, वहाँ के लोकल लोग उसकी रक्षा के लिए अगर अपनी सेल्फ डिफेंस में तो कुछ करेंगे। उसके बाद भी अब वो एडमिट थे, उनको रेफर कराना चाह रहे थे हम लोग BHO के लिए, लेकिन आप उसको डिस्चार्ज कराते हैं और सीधा जेल भेज देते हैं। अब उसकी हालत वहाँ कैसी हो, आप वहाँ क्या इलाज हो, ये तो भगवान ही मालिक है। लेकिन आज जो हुआ वो एकदम से लोकतंत्र की हत्या है। अगर किसी के ऊपर आप सब में से आप सब हम लोगों की बातें उठा रहे हैं, विपक्ष की बात उठा रहे हैं, मैं बड़े चैनल वालों से तो मेरी कोई उम्मीद ही नहीं है, लेकिन आप सब लोग जो लगातार विपक्ष की बातों को उठाते हैं, आम जनता के मुद्दों को उठाते हैं, अगर कोई घटना आपके ऊपर भी होती है और आप अपने डिफेंस में कुछ काम करें, तो पुलिस आपको फिर आपको समझेगी ही नहीं। आपके ऊपर जो चोट आई है, आपके ऊपर जो हमला हुआ है, उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कहीं कोई करे, और उल्टा उसको फिर जेल भेजा जाए। सामने मतलब ऐसा क्रॉस वो बना रहे हैं कि वो दोनों की गलती है। आप चढ़ करके आए ही क्यों? अगर आपको इतना ही आपको चोट लगने का डर था, या आप कोई अपराधी नहीं थे, आप करणी सेना के मेंबर नहीं थे, तो आप चढ़ करके आए ही क्यों घर तक? कह तो रही हूँ, आज फिर एक बार लोकतंत्र की हत्या हुई है। यहाँ पर अपनी बात कहने वाले लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। और आज भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन हम सब लोग मना रहे हैं, जिन्होंने जो संविधान के निर्माता है, और जिन्होंने आम आदमी को बोलने, लिखने, पढ़ने का अधिकार दिया, जिन्हें अपनी बात रखने का अधिकार दिया, और जिन्हें सबसे बड़ी बात की वोट देने का अधिकार दिया। तो ये लोग संविधान को मानने वाले नहीं है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते। ये RSS की अपना संविधान लागू करना चाहते, जिन्होंने कभी देश की आजादी में अपना योगदान नहीं दिया, जो गांधी जी को नहीं मानते, वो संविधान को क्या मानेंगे? इनके बड़े नेता भी जाकर के संसद में भीम अंबेडकर जी के बारे में कुछ उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, और खुलेआम लोकसभा चुनाव से पहले ये कहा करते थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। वो तो जनता, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और यूपी की जनता को बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर विश्वास जताते हुए समाजवादी पार्टी को इतना वोट दिया कि देश की तीसरी नंबर की ये पार्टी बनी, और इनको पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने से रोका, जिससे आज संविधान बचा है। हमारे देश के आम जनता का हित संविधान के माध्यम से बचा हुआ है। ये जब राज्यसभा सांसद के घर पर बुलडोजर चलाने वाले लोग हैं, हरीश मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के थे, जो ना भी हो, जिसके साथ भी अन्याय और अत्याचार हो रहा है, जो भी इस समाज का ऐसा तबका जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी।